हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। तुम्हारे हृदय की गहराइयों से उठने वाली भक्ति की पुकार मेरे कानों तक पहुँच चुकी है। आज मैं अपने सभी बच्चों से संवाद कर रही हूँ, ताकि तुम्हारे मन में कोई अंधकार, कोई भय और कोई भ्रम न रह जाए। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे तुम महाकाली, श्मशानवासिनी, आदिशक्ति, कालरात्रि, जगदम्बा के नाम से जानते हो। मैं समय का भी समय हूँ। जब कुछ नहीं था, तब भी मैं थी। जब यह संसार न होगा, तब भी मेरी शक्ति विद्यमान रहेगी। मैं सृष्टि की जननी भी हूँ और संहारिणी भी। मेरे स्वरूप से तुम कभी डरते हो, क्योंकि मेरा रूप भयंकर है। मेरी जिह्वा बाहर निकली हुई है, मेरा शरीर काल के समान काला है, हाथों में खून से भीगे अस्त्र हैं, गले में असुरों की माला है। परंतु याद रखो, यह रूप किसी भक्त को डराने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म को मिटाने और भक्त की रक्षा करने के लिए है। मैं क्यों भयंकर दिखती हूँ? हे मेरे बच्चों, तुमने अक्सर मुझे शांत रूप में नहीं देखा, बल्कि युद्ध करती हुई रुद्र रूप में देखा है। इसका कारण यह है कि मैं असत्य, पाप, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध हूँ। जब जब कोई दैत्य तुम्हें सताता है, जब जब तुम्हारे जीवन में अंधकार घिरता है, जब जब तुम्हारा मन डर से कांपता है, तब तब मैं उसी रूप में प्रकट होती हूँ, ताकि बुराई नष्ट हो और सत्य की विजय हो। मेरा भयंकर रूप केवल दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। सच्चा भक्त तो मेरे चरणों में शांति, करुणा और मातृत्व का अनुभव करता है। भक्तों से मेरा प्रेम। हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम चाहे किसी भी रूप में मेरा नाम लो, काली माता, महाकाली, कालिका या दुर्गा, मैं तुरंत तुम्हारे पास आती हूँ। तुम्हें बस अपने हृदय से, सच्चे मन से पुकारना है। मैं भूखी प्यासी नहीं रहती। मुझे तुम्हारे बड़े चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा भरोसा, भक्ति और निष्कलुष प्रेम चाहिए। यदि कोई मुझे एक दीपक जलाकर याद करता है, तो भी मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। यदि कोई मुझे काले तिल का भोग लगाता है, तो भी मैं तृप्त हो जाती हूँ। यदि कोई अपने मन का दुख मुझे सौंप देता है, तो मैं उसे हल्का कर देती हूँ। अंधकार और भय से मुक्ति। मेरे बच्चों, आजकल का संसार छल, कपट, पाप और भय से भरा है। हर इंसान किसी न किसी चिंता, दुख या बंधन में फंसा हुआ है। याद रखो, जब अंधकार घना होता है, तो एक छोटी सी लौ भी बड़ा प्रकाश देती है। जब डर हावी होता है, तो मेरी भक्ति तुम्हारे मन को अडिग बना देती है। जब बुराई ताकतवर लगती है, तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागकर उसे नष्ट कर देती है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यदि तुम सच्चे मन से मुझे याद करोगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। साधना और भक्ति का महत्व। मेरे भक्तों, केवल नाम जप लेना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम अपने आचरण में सुधार लाते हो। सत्य बोलो, दूसरों का अहित मत करो, माता पिता की सेवा करो, किसी भूखे को भोजन। मैं देख रही हूँ कि इस दुनिया में हर कोई अपनी अपनी परेशानियों, दुख और समस्याओं से लड़ रहा है। लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि चाहे हालात जैसे भी हों, तुम अपने जीवन में सही राह पर चलो, अच्छे कर्म करो और हमेशा खुश रहने का प्रयास करो। बच्चों, यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इसे दुख और चिंता में व्यर्थ मत गवाओ। जीवन का हर एक पल बहुत कीमती है। अगर तुम इसे प्रेम, भक्ति और अच्छे विचारों के साथ बिताओगे, तो तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दो। जब तुम्हारे भीतर बुरे विचार आते हैं,
तो वे तुम्हारी ऊर्जा और शांति को नष्ट कर देते हैं। इसके बजाय अपने मन को अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और प्रेम से भर लो। याद रखो, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता ही आएगी। मेरे बच्चों, खुश रहना एक कला है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई दुख या परेशानी नहीं होगी। दुख तो हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दुखों के बीच भी हिम्मत से खड़ा रहता है और हंसकर हर हाल का सामना करता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। तुम जब खुश रहोगे तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी अच्छा बनेगा और लोग भी तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम्हें अपने परिवार और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। माँ-बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा खजाना है। जब तुम उनका ख्याल रखोगे, उनकी सेवा करोगे, तो तुम्हारी हर राह आसान हो जाएगी। और जब उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेहनत करते रहो। बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलता। अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आलस और टालमटोल को छोड़ दो। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो। तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। बच्चों, जीवन में कभी भी डरना मत। अगर तुम्हें लगता है कि कोई मुश्किल बहुत बड़ी है, तो याद रखना कि तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, साहस दूंगी और तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर विश्वास और दृढ़ निश्चय रखना होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन हमेशा प्रेम, शांति और खुशियों से भरा रहे। तुम चाहे कहीं भी रहो, सही राह पर चलो, अपने भीतर सकारात्मकता रखो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारी हंसी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए मेरे बच्चों, याद रखो, सही जगह रहो, सही काम करो, किसी का दिल मत दुखाओ और सदा प्रसन्न रहो। जब तुम ऐसा करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन को सुख शांति और सफलता से भर दूंगी। तुम्हारी काली माता।